अभी के टाइम में आप सब लोग जानते हैं कि पीसी पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई है पहली बात तो, ठीक है, और दूसरा शॉर्टेजेस चल रही है, तो आप सब लोग पीसी खरीद नहीं पा रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा पीसी बिल्ड लाए हैं जो कि आप एक्चुअल में ख़रीद सकते हो इवन रीजनेबल प्राइस में। लाइक थोड़ा बड़ा रहेगा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पार्ट्स के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही बड़े हुए हैं, बट फिर भी रीजनेबल है। आप बाद में उसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह ऐड करके एकदम मस्त गेमिंग के लिए कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल पीसी भी बिल्ड करो तो भी एक बहुत अच्छा पीसी बिल्ड है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि हम क्या क्या पार्ट्स ले रहे हैं इस वीडियो में। तो पहले तो हमारा सबसे प्यारा प्रोसेसर, बहुत ही प्यारा प्रोसेसर है, ये सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने खुद यूज़ किया, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर इंटेल की तरफ से जो कि हर चीज़ में अभी पीछे चल रहे हैं AMD से, बट आई गेस ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। तो ये है i3-10100, ना कि F सीरीज़ ना कि 11 सीरीज़ मतलब 11000 सीरीज़। तो देखो 11 जेन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो पहली बात तो ये वो है 10 जेन ही, जस्ट डिफरेंट मदरबोर्ड पे है, और दूसरा प्राइस भी ज़्यादा है, उसके मदरबोर्ड भी महंगे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, लाइक उस सेंस में अगर आप देखो तो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बजट पे पीसी बनाना है। तो आई गेस 10 जेन जो आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस दे रहा है बहुत बढ़िया है, खासकर अवेलेबिलिटी बहुत है, अच्छी है 10100 की। 11 जेन वो मिल भी नहीं रहा है i3 का, तो आई गेस यही लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसकी प्राइस है 4,000 बोल रहा हूँ, 12,800 रुपये, जो कि एक बहुत सही प्राइस है, खासकर अभी के टाइम में जब कुछ पार्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो लाइक क्योंकि जब इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी जस्टिफाइड है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जा सके, आई नो कि कोविड टाइम से और शायद ना भी जाना चाहिए, तो बट फिर भी अगर आप जा सके तो ये प्रोसेसर बहुत सस्ता मिल सकता है आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद मैंने जब इसे लिया था मैंने इसे 8,000 का लिया था, नॉन F सीरीज़ ही, सेम प्रोसेसर 8-9 हज़ार का, तो उस प्राइस में तो वो अल्टीमेट ही था। खैर अभी भी मेरे को हिसाब से मेरे को लगता है कि मिल जाएगा अराउंड 9 या 10 हज़ार, और मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप देख लीजिए Ryzen 3200G वगैरह के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, उसके बाद तो आपको बहुत जस्टिफाइड प्राइस लगेगी। तो चलो हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, मदरबोर्ड पे, कि मदरबोर्ड कौन सा लें। तो मदरबोर्ड में हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो Gigabyte H410M सीरीज़ का जो V2 मदरबोर्ड है, तो 5,850 का आता है, जो कि बहुत सही मदरबोर्ड है इस प्राइस में। एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग की प्राइस बता रहा हूँ मैं, तो बहुत सही है। लाइक अभी के टाइम में लाइक जो हर चीज़ ओवर प्राइस पड़ रही है, तब तो मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत सही प्राइस है इसकी। और सेकेंडली मेरे पास है जो चॉइस है हमारी, MSI का H410 Pro VH M80X मदरबोर्ड। ये है 6,280 का, क्योंकि लाइक अगर आप इन दोनों में डिफरेंस पूछें कि क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली इसमें वाईफाई कार्ड का स्लॉट है, कि आप वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं, तो आपके लिए लाइक दोनों ही जगह आप गलत नहीं होंगे, एकदम ही सूटेबल मदरबोर्ड्स हैं ये दोनों, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी एकदम परफेक्ट है, 3 साल की वारंटीज़ मिलती हैं, तो लाइक आप दोनों के साथ जा सकते हो, परफेक्ट है। तो अब हम रैम के बारे में बात करते हैं। रैम के बारे में बात क्या ही करूँ मैं, 4,000 इवन 5,000 8GB रैम के लिए, जो कि 3,000 की मिल रही थी। तो अब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे महंगी जो मतलब ओवर प्राइस चीज़ मुझे इस बिल्ड में लगी वो यही है। तो ये अभी 4,200 रुपये की मिल रही है, G-Skill की Ripjaws V 8GB। तो इस प्राइस में आई गेस गलत तो नहीं है, ऑब्वियसली मतलब गलत है, बट अभी के टाइम को देखते हुए नहीं है। तो क्योंकि इसके अगर Corsair Vengeance की प्राइस देखो 5,000 की मिल रही है, तो 4,200 में आप इतना भी ओवर पे नहीं करो। G-Skill जैसे बढ़िया ब्रांड है, तो मेरे हिसाब से सही प्राइस है इसके लिए अभी के टाइम देखते हुए। तो हम स्टोरेज पे आते हैं। SSD हमने SSD ली है, तो क्रूशियल की P1 500 GB की
NVMe SSD M.2 ₹4711 की है अभी के टाइम में, जबकि हर चीज़ महंगी पड़ रही है, तो आई गेस बहुत सही प्राइस है इसकी। और हमने हार्ड डिस्क इसलिए नहीं ली क्योंकि ऑब्वियसली SSD थोड़ी बेटर रहती हैं, और अभी थोड़े दिन में लाइक डायरेक्ट स्टोरेज वगैरह चीज़ें आएंगी, तो ये सब में आई गेस NVMe बहुत बढ़िया रहेगी। और दूसरा हार्ड डिस्क से लाइक आप हार्ड डिस्क बाद में भी लगा सकते हो, क्योंकि PC ऑब्वियसली आप कुछ भी कभी भी लगा सकते हो। तो हम कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। तो एंटी स्पोर्ट का i100TG मिड टावर केस है, ये बहुत सही है। लाइक इस प्राइस रेंज में मुझे सही लगा। एयर फ्लो वगैरह इतना अच्छा नहीं है, बट आई गेस आपको पता है, आपको इस प्राइस रेंज में मतलब जो जिस प्राइस में आता है 2766 रुपीज़ में, तो स्टील प्राइस है आई गेस, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास है इसमें, बहुत सही मुझे लगा है। पावर सप्लाई पे आते हैं, जो कि हमारा एक लास्ट जो कह सकते हैं कि मतलब पार्ट है। तो बेसिकली बहुत सही मेरे को पावर सप्लाई की प्राइस सबसे अच्छी लगी। यही एक चीज़ है जो ओवर प्राइस नहीं है पूरे बिल्ड में। गीगाबाइट का P450B, ना कि B450 जो कि AMD का मदरबोर्ड पर सीरीज है, उसको कंफ्यूज मत होइए। P450 80+ ब्रोंज रेटेड है, ये बहुत सही है। 2739 रुपीज़ का, बहुत सही है, जाके ले लो। मतलब इतना मस्त है किसी भी बिल्ड के लिए जिसमें 450 वॉट लगा सकते हो, मुझे सही लगा प्राइस। और क्योंकि 80+ ब्रोंज है तो इसका गलत जा नहीं सकता। यूनिट मैंने 2 PC बिल्ड्स में यूज़ किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बट हाँ, इसके साथ एक थोड़ी दिक्कत है कि जैसे सॉकेट आता है आपका, वो इंटरनेशनल लाइक बहुत बड़ा वाला आता है, जो इंटरनेशनल नहीं AC वाला जो नहीं आता, तो आपको लाइक नॉर्मल आप एक्सटेंशन बोर्ड्स में लगा नहीं सकते हो, आपको उसका एक अडेप्टर लेना पड़ेगा, या दूसरी कॉर्ड भी ले सकते हो। वो तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस यही मैंने बताने के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया था। टोटल प्राइस इसका आएगा 33,446 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी बहुत सही प्राइस है। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। तो हम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस इसके कैसे आएगी आपके PC की। तो बेसिकली CPU बहुत मस्त है हमारा, 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। अब जिनको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो बेसिकली ये i7 7 Gen जितनी परफॉर्मेंस देता है, तो लाइक परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मस्त CPU है, और 4.3 GHz की लाइक बूस्ट क्लॉक है इसकी, तो मस्त है। 6 MB का इसमें कैश है, और ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। तो जिनको भी टिंकरर्स हैं हमारे, उनके लिए बैड न्यूज़ है। बेसिकली अभी इस प्राइस में कुछ कर नहीं सकते, तो आई गेस सही है। मेरे लिए तो मतलब मोर देन इनफ है ये, बहुत सारे लोगों के लिए, तो इसके साथ गलत नहीं जा सकते। बेसिकली ये डिसेंट परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। अगर आप ग्राफिक कार्ड पेयर करें तो लाइक 3050 जो अभी आ रहा है हमारे, मतलब नया आया है, वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड और 1660 Ti वगैरह, तो ये इस मतलब CPU के साथ सबसे अच्छी पेयरिंग्स हैं। तो बेसिकली फोर्टनाइट वगैरह में ये बहुत सही परफॉर्मेंस देता है। रॉकेट लीग, फोर्टनाइट, मतलब इंटीग्रेटेड CPU के साथ भी। और बेसिकली मतलब लाइक FPS आप समझो तो GTA 5 में 30 FPS दे देता है 1080p लो में, और अराउंड फोर्टनाइट में 30 FPS या 60 FPS, अराउंड 30 to 60 FPS के बीच में डिप्स होते रहते हैं इन परफॉर्मेंस मोड। बट आई गेस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के हिसाब से मस्त है। अगर आप कहें लाइक अगर आप कंपेयर करना चाहो किसी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, तो बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस वेगा 3 जितनी है AMD के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। CSGO में लो पे 1080p 80 FPS देता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली मतलब आप एंट्री लेवल के गेमिंग लाइक स्टार्टिंग में बिना ग्राफिक कार्ड के थोड़ा बहुत गेम्स खेल सकते हो, पुराने गेम्स खेल सकते हो, जिससे कि आप ग्राफिक कार्ड का वेट करो तो उस टाइम में आप कुछ खेल सकते हो एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि आपके कुछ भी नहीं होगा। सिनेबेंच के स्कोर्स बताऊं तो मैं आपको R20 के स्कोर्स 448 सिंगल कोर और मल्टी कोर 2284, तो बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर्स हैं। आपको लाइक 7700 जैसे मैंने बताया था, i7 7 Gen जितने पावरफुल CPU है इसका। और R23 में सिंगल कोर 1141 आया है, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल है, और मल्टी कोर 5612 बहुत सही है। तो बेसिकली बहुत सही परफॉर्मेंस है। मैं कहूँगा कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ भी ठीक है, आप पुराने गेम्स खेल सकते हो ऑब्वियसली कभी भी। तो अब हम कंक्लूजन के लिए बात कर लेते हैं।
तो हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मतलब मैं आपको क्या बताता हूँ कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी लाइक ऑफलाइन ले सकते हो तो आप प्लीज़ ले लो, क्योंकि ऑफलाइन में ऑब्वियसली चीपर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा रहता है, थोड़ा महंगा रहता ही है। तो जैसे कि मेरे को यही सेम प्रोसेस है, 8,000 9,000 में मैंने ख़रीदा था थोड़े टाइम पहले, जस्ट 1-2 महीने पहले। वैसे हाँ आई मीन टाइम्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, बट स्टिल आई गेस इतना महंगा भी नहीं होगा। और दूसरा कि सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप ले सकते हो, लाइक मैं यही पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में भी मतलब सेकेंड हैंड पार्ट्स ले सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया। जैसे 950 ले लिया, 960 ग्राफिक कार्ड एनवीडिया की तरफ से, या RX 550, RX 570, ऐसे सही रहेगा लाइक अगर आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं तो। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो लाइक अभी अगर आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा, आई मीन आई नो कि कुछ लोगों को अर्जेंट होता है, बट अगर कुछ लोग जिनको अर्जेंट नहीं है तो अगर वो वेट कर सकते हो तो आप थोड़े दिन बाद ही लाइक इससे बहुत बेटर पीसी बना सकते हो मेरे हिसाब से। या फिर सेकेंड हैंड ले सकते हो आप, क्योंकि उसकी भी प्राइसेस इतनी इन्फ्लेटेड नहीं है अपनी कंट्री में, बाहर तो फिर भी है बट अपने यहाँ इतने नहीं है। बट अगर आपको मिलता है तो, क्योंकि अपने यहाँ पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, सबसे सही बात तो ये है। तो अगर आप लाइक हम लोग एक और वीडियो लाएंगे इससे बेटर थोड़े पीसी के पार्ट्स के साथ, तो आप अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, देख सकते हो। तो अगर हमारी मेहनत यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और हमें मतलब लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उनके भी थोड़ी सी, अगर उनको भी पीसी बनाना हो तो उनके पास भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़े। और बेल रिंग करना मत भूलना यांत्रिक्ष मंदिर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया को प्लीज़ फॉलो करना, जो कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।